तिमिर के राज्य का कैसा घना आतंक छाया है। उठा जो शीश सकते थे उन्होंने सर झुकाया है। मगर विद्रोह की ज्वाला जलाए कौन बैठा है। अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। नमस्कार, मैं जनता श्री ओम गौतम और मैं बात कर रहा हूं मद्रास हाईकोर्ट के एक बहुत ही न्यायपीठ और सनातन के बहुत बड़े संरक्षक के तौर पर सामने आने वाले जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन की। जस्टिस स्वामीनाथन ऐसे जज हैं जिन्होंने तमिलनाडु सरकार के सनातन विरोधी कामों को न केवल रोकने का काम किया है, मंदिरों को संरक्षण देने का काम किया है, बल्कि दो जजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जो टीएन गवर्नर केस का फैसला दिया था उसको स्टे करने का काम भी इन्होंने ही किया था। 1.5 दर्जन से ज्यादा ये ऐसे फैसले दे चुके हैं जिन्होंने सनातनी मंदिरों को बचाने की दिशा में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अब उन्हीं जज साहब के खिलाफ डीएमके और बाकी विपक्ष की पार्टियां महाभियोग लाने की तैयारी कर रहे हैं। वजह यह है कि उनका जो ताजा एक फैसला आया था, जो तिरुपरनकुंद्रम करके एक पहाड़ी का मामला था, जिसमें हमने आपको बताया था कि हिंदुओं को वहां दीप जलाने से इसलिए रोका जा रहा था क्योंकि वहां पर एक मुस्लिम शासक की लोगों ने मजार बना दी थी। बाद में उसको दरगाह में कन्वर्ट कर दिया था और दरगाह वालों को परेशानी न हो इसलिए डीएम और स्थानीय पुलिस कमिश्नर ने वहां हिंदू श्रद्धालुओं को दीप जलाने से रोका, जिसके खिलाफ फैसला दिया था जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने। अब डीएमके पूरी तरीके से जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन से परेशान हो चुकी है क्योंकि ये अकेले ऐसे जज हैं जो हर काम में अड़ंगा लगाते हैं। जो कुछ भी डीएमके सरकार की या डीएमके नेताओं की मंदिर हड़प नीति के पक्ष में होता है उसको स्वामीनाथन महोदय रोक देते हैं। आपको हम बता दें कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पर मंदिरों के पास सबसे ज्यादा जमीनें हैं। 5 लाख एकड़ से ज्यादा जमीनें तमिलनाडु के मंदिरों के पास है। तमिलनाडु के अंदर हजारों साल पुराने मंदिर हैं, लेकिन अब वहां जिस तरीके से क्रिश्चियन मिशनरी ने कन्वर्जन का एक बड़ा खेल चला रखा है, उसके बाद बहुत से ऐसे मंदिर हैं जहां पूजा ही नहीं हो पाती क्योंकि आसपास के सब लोगों को कन्वर्ट कर दिया गया है। इस तरीके की प्रॉपर्टीज पर डीएमके और स्थानीय जो पार्टियां हैं उनकी बुरी नजर है। वो उन पर कब्जा कर लेना चाहती हैं, लेकिन जब भी ऐसा कोई मामला मद्रास हाईकोर्ट में जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन की बेंच में जाता है, वो पूर्ण रूप से न्याय करते हैं और मंदिरों के पक्ष में, मंदिरों के हक में फैसला सुना देते हैं। इस सब से डीएमके सरकार पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है और अब उन्हें एक और बहाना मिल गया है। इसी वजह से वो संसद में जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। डीएमके नेता टी.आर. बालू ने इसका नोटिस दे दिया है और इसको लेकर बाकी विपक्षी पार्टियों से वो मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। अब वजह तो हमने आपको बता दी, अब यह भी बता देते हैं कि क्या ऐसे जज के खिलाफ कोई महाभियोग संसद में पास हो सकता है, तो उसका जवाब है ना। लेकिन उसके बावजूद ये लोग चर्चा में बने रहने के लिए, तमिलनाडु के लोगों को ये दिखाने के लिए कि ये जो सनातन के पक्षधर सनातनी जज महोदय हैं, हम इनको हटाने की कोशिश भी कर रहे हैं क्योंकि तमिलनाडु में आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं और वहां इसका फायदा डीएमके उठाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। सवाल यह भी है कि क्या किसी जज के खिलाफ किसी निर्णय के आप संतुष्ट नहीं है तो इस पर आप महाभियोग ला सकते हैं। महाभियोग किसी निर्णय पर नहीं आ सकता है, लेकिन वो यहाँ मुद्दा कुछ और बनाएंगे। जैसा कि आपको याद होगा कि शेखर यादव ने एक बयान दिया था, जस्टिस शेखर यादव ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उनके खिलाफ भी महाभियोग लाने की कोशिशें की गई और सुप्रीम कोर्ट तक में इसकी याचिका लगाई गई। कपिल सिब्बल तो इस मुद्दे को गाहे बगाहे उठाता ही रहता है।
जब यशवंत वर्मा जैसे भ्रष्ट जज के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू होने वाली थी या अभी चल भी रही थी, तब भी सिब्बल ने यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में और पार्लियामेंट में भी उठाया था कि शेखर यादव के खिलाफ आप महाभियोग क्यों नहीं लाने दे रहे हैं। यानी अगर कोई जज इस राष्ट्र की संस्कृति, राष्ट्र के सनातनी धर्म, राष्ट्र की परंपराओं को बचाने के लिए न्यायपूर्ण निर्णय लेगा, तो फिर ये विपक्षी पार्टियां उनके खिलाफ महाभियोग लाकर उन्हें हटाने की कोशिश भी करते हुए नजर आएंगे। आपको याद होगा, हमने इस पर 7 महीने पहले एक वीडियो भी बनाया था कि किस तरीके से 2 जजों की एक बेंच ने भारत के राष्ट्रपति और राज्यपालों को आदेश दे दिया था कि वो 4 महीने के अंदर, टोटल मिलाकर 4 महीने के अंदर विधानसभा द्वारा पारित किए गए किसी भी कानून को हस्ताक्षर कर दें, अन्यथा वो डीम्ड असेंट माना जाएगा। पिछले 7 महीने तक इस पर खूब हंगामा हुआ था, लेकिन यही मामला जब मद्रास हाईकोर्ट में गया था, तो मद्रास हाईकोर्ट की 2 जजों की बेंच ने, जिसमें आर स्वामीनाथन भी शामिल थे, साफ कह दिया था कि कोर्ट ये डिसाइड नहीं कर सकता कि राष्ट्रपति और राज्यपाल किस बिल पर सिग्नेचर करेंगे या नहीं करेंगे। कोर्ट संविधान से ऊपर नहीं है, कोर्ट एग्जीक्यूटिव को आदेश नहीं दे सकता है और राज्य की सरकार के मनमाने कानूनों को स्वीकृति नहीं दे सकता है। ये बड़ा ही साहसपूर्ण फैसला लिया था 2 जजों की बेंच ने, हमने उस पर भी वीडियो बनाया था। इसकी बहुत ज्यादा चर्चा मीडिया में नहीं हुई थी, ज्यादातर लोगों ने इसको इग्नोर किया था, लेकिन ये बहुत ज्यादा साहसपूर्ण फैसला था और पारदीवाला और आर महादेवन की सुप्रीम कोर्ट की बेंच के आदेश को एक तरीके से उन्होंने स्टे कर दिया था। अब आप सोचिए कि कितने ज्यादा साहसी और निष्ठापूर्ण जज हैं ये जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन। ऐसे जज को डीएमके फूटी आंख नहीं देख पा रहा है। वजह यह है कि डीएमके की पूरी जो राजनीति है वो है सनातन विरोध की, और सनातन विरोध के किसी भी मामले को जब इनकी अदालत में ले जाया जाता है तो फिर ये न्याय करते हैं और न्याय सनातन के साथ होता है। अब डीएमके ये चाहती है कि किसी भी तरीके से इन जज महोदय को बदनाम करके इनके खिलाफ अभियान चलाकर या तो इन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर किया जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट में किसी तरीके से चीजों को ले जाकर इनका ट्रांसफर कराने की कोशिश की जाए। आपको याद होगा, स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने किस तरीके से सनातन के खिलाफ बयानबाजी की, किस तरीके से स्टालिन ने यह कहा कि ये डेंगू है, ये कोरोना वायरस है, इसको मिटाने की जरूरत है, ये जब तक रहेगा तब तक खुशहाली नहीं आ सकती, तब तक न्याय नहीं हो सकता। सनातन के खिलाफ तमाम ये जो साजिशें हो रही हैं, ये इसी वजह से हो रही हैं कि इस पूरे के पूरे राजनीति का एक ही उद्देश्य है कि तमिलनाडु के मंदिरों के पास जो संपत्तियां हैं उनको किसी भी तरीके से कब्जे में लिया जाए, उनको मिशनरीज को सौंपा जाए और मिशनरीज अपने हिसाब से उनका फायदा उठा सके। जैसे स्वामीनाथन इस तरीके के किसी भी मामले में अब तक बहुत ज्यादा कड़े निर्णय ले चुके हैं। एक बार उन्होंने सीसीटीवी लगाने तक का निर्णय दिया, एक बार उन्होंने सरकार द्वारा जो मंदिर की जमीनों पर कब्जे करने वाले लोग थे उनका संरक्षण की बात की गई, वह गेस्ट हाउस बनाने की बात की गई, तब भी इन्होंने कह दिया था कि ये मंदिर की जमीनें हैं और मंदिर के ही श्रद्धालुओं के इस्तेमाल के लिए इनका उपयोग हो सकता है, अन्य किसी माध्यम के लिए नहीं हो सकता। उन्होंने मंदिर फंड को लेकर भी कई सारे फैसले दिए। तो इस तरीके से जो व्यक्ति सनातन की रक्षा में लगा हुआ है, सनातनी न्याय के लिए जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, आज उसके खिलाफ ये विपक्षी पार्टियां एकजुट होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ कोई भ्रष्ट जज होता है, कोई जज राष्ट्रपति को आदेश दे देता है, तब भी जो हमारी मूल धारा की पार्टियां या सत्ताधारी पार्टी है वो इस तरीके से नहीं सोच पाती है। यही अंतर है विपक्ष में और सत्ता पक्ष में। सत्ता पक्ष नियमों के अनुसार चलना चाहता है, लेकिन विपक्ष अगर नियम नहीं भी है तब भी हर वो हथकंडा अपनाता है जिससे उसका फायदा हो सके।
यहाँ ये जो मामला है, हालांकि पार्लियामेंट में ये महाभियोग पास तो नहीं हो पाएगा, लेकिन इसके माध्यम से जो इस तरीके के दूसरे जज हैं उन पर एक दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी कि आगे जाकर वो ध्यान रखें, अगर वो कोई भी ऐसा निर्णय लेंगे तो हम उनके खिलाफ भी इस तरीके की कार्रवाई की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन हमारा पूरा मानना है कि जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन एक बहुत ही बड़े सनातनी योद्धा के तौर पर काम करते हैं और वो इन सब चीजों से डरने वाले नहीं हैं। हम सब लोगों से कहेंगे कि ऐसे जजों का हमें साथ देना चाहिए, जनता को ऐसे जजों के लिए खड़े होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे जज नहीं रहेंगे तो फिर पारदीवाला और महादेवन टाइप के लोग किस तरीके का न्याय करेंगे वो आप सोच भी नहीं पाएंगे। हम आपको ऐसे बहुत से पॉजिटिव निर्णय सुनाते रहते हैं और इनके तो बहुत सारे निर्णय ऐसे हैं, 1.5 दर्जन से ज्यादा ऐसे निर्णय हैं कि उन पर विस्तार से लंबी चर्चा हो सकती है। लेकिन यहाँ मुद्दा ये है कि अगर ऐसा कोई जज है जो निष्ठापूर्वक राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, सनातन के लिए काम कर रहा है, न्याय के लिए काम कर रहा है और उसके खिलाफ कोई भी साजिश की जाती है तो हमें उस साजिश का पुरजोर विरोध करना चाहिए। और हम उन लोगों से भी कहेंगे कि जो वीडियो बनाते हैं, जो हमारे वीडियो को देखकर प्रेरणा लेकर वीडियो बनाते हैं, कि प्लीज आप जी.आर. स्वामीनाथन के समर्थन में खड़े होइए, जिससे इन विपक्षी पार्टियों को एक संदेश जा सके कि वो अकेले नहीं है, उनके साथ राष्ट्र खड़ा है। न केवल तमिलनाडु के सनातनी उनके साथ खड़े हुए हैं, बल्कि पूरे भारत और पूरे विश्व के सनातनी ऐसे जज के साथ खड़े होने में अपने आप को सम्मानित ही महसूस करेंगे। और ये हम सबका कर्तव्य बनता है कि जो भी कोई सनातन की लड़ाई लड़ रहा है, सनातन का संरक्षण कर रहा है, इस राष्ट्र की संस्कृति को बचाने के लिए अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, संविधान को सबसे ऊपर रख रहा है, ऐसे व्यक्ति के साथ तो हमें हर हालत में खड़ा ही होना चाहिए। और इन विपक्षी पार्टियों, डीएमके, स्टालिन जैसे लोगों के किसी भी मंसूबे को पूरा नहीं करने देना चाहिए। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, अपनी राय दीजिए। शब्दों की मर्यादा बनाए रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम एक बहुत बड़े राष्ट्र युद्ध के लिए ये सब कर रहे हैं। इस देश में जुडिशरी में जो करप्शन है, जुडिशरी के नाम पर जो कुछ हो रहा है, उसमें सुधार हो सके और आम जनता को न्याय मिल सके, इस देश में अपराधियों को दंड मिल सके और जो पीड़ित हैं उनके पक्ष में न्याय हो सके। जय हिंद, जय भारत।